माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम इस चैनल पर 2018 का बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ और यह इतने अच्छे बायोलॉजी का मैं आपको कंसेप्ट दूंगा जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी है वह सब बनेंगे। आप इतना जानिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और कैसा? तो क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, आप जो भी बनाएंगे वह आपको सही आएगा। और साथ ही साथ यह जानेंगे कि यह प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी एक प्रकार का रिवीजन है, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे बनेगा। तो आप इतना ये भी जानिए कि 2018 का क्वेश्चन जो पूछा गया था टफ लेवल का था, लेकिन वह जानने की आवश्यकता है। अब समय बहुत कम रह गया है, इसको अच्छे ढंग से स्टडी करना है। नॉलेज तो है ही, साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस में आइए। और एक आप 30-35 दिन का प्रैक्टिस है और यह करंट स्टडी रहेगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आइए देखा जाए 2018 का जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वह है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल उत्पन्न कुल अंडों की संख्या। जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 4,440 और 365। देखिए यह आकलन किया गया है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की जो संख्या होते हैं वह कितने हैं? 365 है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। गर्भाशय में कॉपर टी मौजूद होने के कारण शुक्राणुओं भक्षाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, इनमें से कोई नहीं। आप जानेंगे गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होते हैं। कारण यह है कि पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए कॉपर टी का यूज किया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा पॉपुलेशन को कम किया जाता है, लेकिन यह कॉपर टी एक प्रभावी कारण है, एक काफ़ी उपयोगी है, सक्सेसफुल है। आप बहुत सारे जो नियंत्रण का जनसंख्या आबादी को नियंत्रण करने के लिए साधन है, उन सभी में यह अच्छा है। यह आपको इससे आपको के स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गर्भाशय में कॉपर टी आयन मौजूद होने का यह नहीं होगा। शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये भी नहीं होंगे। इनमें से कोई नहीं। ऐसा यह जो 3 ऑप्शन है यह कोई इसका लिए काबिल नहीं है, एबल नहीं है। आप जानेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। तो गर्भाशय में कॉपर टी के प्रभावी होने के लिए गर्भाशय में कॉपर आयन के मौजूद होने के कारण शुक्राणुओं से कोई मतलब अंडाणुओं को शिथिल कर देता है, और शिथिल कर देने के बाद यह जो है जनन के भागीदारी नहीं होता है। तो इनमें से यह कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संजनन द्वारा होता है? इसमें है एस्ट्रोंसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आपको जो है एस्ट्रोंसिया एवं घास होगा जो असंजनन होता है। असंजनन यानी कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का घास में इस तरह का ऐसा होता है जिसमें आपको डिफरेंट रिप्रोडक्शन होता है। और सरसों में नहीं होंगे। साइट्रस नींबू होते हैं, रसदार फल होता है। आम में भी नहीं होगा। यानी यह सब है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कैसा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं, फूल और फल लगते हैं। लेकिन घास जो है
वह आपको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं और इसलिए इसमें असंजनन जो होता है आपको बीज उत्पादन में, इसका आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनको विभिन्न अभिव्यक्ति को हो सकता है वह क्या है? बहुअलील, बहुजीन, ओंकोजीन, स्वप्रभाविता जीन। देखिए यहाँ जीन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ अलील से मतलब है, एलील से मतलब है। तो एलील के कारण ऐसा होता है, यानी इसका आंसर क्या लेंगे? बहुएलील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र जिसमें से इनमें से कौन है? इसमें से कौन है? तो आप जानेंगे कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुण, यानी आप जानेंगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं 21 और वाई, यह नहीं होगा, इसलिए कि यह आपको रिप्रोडक्शन के लिए आपको एक ही मेल गैमीट और एक ही फीमेल गैमीट की आवश्यकता होती है। यहाँ 21 है, यह नहीं होगा। बी में है गुणसूत्र ए 1 एवं एक्स, सी में है गुणसूत्र 1 एवं वाई और डी में है गुणसूत्र एक्स एवं वाई। देखना है यहाँ पर कि सबसे अधिक तथा सबसे कम, ये दोनों को प्रभावी करने वाला गुण जो है, क्रोमोसोम जो है, वह है गुणसूत्र 1 एवं वाई होता है। तो आप यह जानेंगे कि इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। इपिस्टेंसिस, स्वप्रभाविता, प्लीटियोट्रॉपिक और अपूर्ण अप्रभाविता। इसमें प्लियोट्रॉफी होगा। प्लियोट्रॉफी दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करने वाला कौन है? तो प्लियोट्रॉपी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी, जिसे मार्सुपियल पॉच कहते हैं, वह कंगारू होता है। तो उसमें जो है अनुकूली विकिरण, इसमें से कौन होगा? एक है अपसारी क्रम, यह प्रकाश की किरणें अपसारी और अभिसारी। अभिसारी यानी अपने केंद्र की ओर आने वाले प्रकाश होते हैं, अपसारी केंद्र से दूर जाने वाले प्रकाश जो होते हैं, वह दोनों में से कोई नहीं होगा, वह काफ़ी इफेक्टेड होगा। सी में है साल्टेशन। साल्टेशन, साल्ट जो होते हैं उसको साल्टेशन करने के लिए होता है और इसका आंसर हो जाएंगे सी हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बायो को बतलाया। इसमें आपको 35 क्वेश्चन हैं, हम रेगुलरली पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको बतला ही रहे हैं। इसके अलावे भी 18, 19, 20, 2-3 आपको 3, 4, 5 क्लास में इसको एक आध सप्ताह मान लीजिए क्लास को समाप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम बतलाएंगे जो NCERT का होगा, जो आपके लिए काफ़ी एग्जामिनेशन में महत्व रखेगा, रिजल्ट देगा। आप इतना मान के चलेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और अग्रसर आप बढ़ते रहिए। समय कम है, इस समय का फ़ायदा उठाइए। अधिक से अधिक समय अभी स्टडी पर दीजिए और केंद्रित होकर के आप एकदम कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ाई पर भिड़ जाइए और 1 महीना के परिणाम जो है, मेहनत आपको बेहतर परिणाम देगा और यह भी पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़ते रहिए। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको हम आगे बतलाएंगे और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को गाइड करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी में लग जाइए।